चलो लिखा गया है, ध्यान दो बोर्ड पे। अब तो है मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं चलता हूँ सीगा नोया, जो इसका कहानी है क्या, द आर्टिस्ट, इसके बारे में बताऊंगा। ये आपका समरी है, क्या आपका समरी। इससे पहले मैं आपको फुल एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये। अगर ये समझ नहीं आता क्या, इसके पहले जो वीडियो बताया हूँ उसको आप जाके देख सकते हैं, उसके बाद आपके समरी देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये समरी जो है पूरा कहानी का सारांश है, जो पूरा निचोड़ कर दिया गया इसको, ठीक है। तो आप इसे समझेंगे पूरा कहानी के बारे में, ठीक है। तो बताए यहाँ पे द आर्टिस्ट, कलाकार, इसके लेखक कौन है, सीगा नोया। कौन है लेखक इसके, सीगा नोया, ठीक है। अब यहाँ जानते पहले सीगा नोया के बारे में। सीगा नोया कौन है, इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ, ठीक है। तो सीगा नोया वाज बॉर्न ऑन 1883। पहला क्वेश्चन बनता है क्या कि सीगा नोया का जन्म कब हुआ था, 1883 में हुआ था, एंड डाइड इन 1971। कितना क्वेश्चन बने यहाँ पे, 2 क्वेश्चन। कौन सा, सीगा नोया वाज बॉर्न ऑन कब, 1883 में, कितना 1883 में, 1883 में, एंड डाइड इन कब हुआ था, 1971 यानी कि 1971 में। ही वाज जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर। यहाँ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, क्या ही वाज जापानीज में, क्या है ये जापान के रहने वाले हैं। कौन, सीगा नोया कहाँ के रहने वाले हैं, जापान के रहने वाले हैं। और क्या है, शॉर्ट स्टोरी राइटर। कैसे हो, शॉर्ट स्टोरी राइटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, लघु कथा वाचक, पता है ना, यानी कि छोटा कहानी लिखने वाले, ठीक है। शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ 20th सेंचुरी। इसका मतलब क्या हुआ, 20th सेंचुरी में क्या होता है, 20वीं शताब्दी के एक लघु कथा लेखक है। कौन, सीगा नोया, ठीक है। अब इनका जीवन इतना हो गया, इनका इतना काफ़ी है। द आर्टिस्ट इज ए शॉर्ट स्टोरी, क्या है ये, यहाँ चलते पाठ में। अब क्या बोला है कि जो आर्टिस्ट है, क्या द आर्टिस्ट, ये क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी है। कैसा है, शॉर्ट स्टोरी है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा द आर्टिस्ट इज ए डॉट डॉट, तो क्या बोलेगा ऑप्शन में, तो क्या होगा, ए शॉर्ट स्टोरी, ठीक है। जापानीज बॉय सेबी, ये कहानी किसका है, जापान के रहने वाला एक लड़का है जिसका नाम क्या है, सेबी उसका नाम है। इट हैज़ बिन रिटन बाई सीगा नोया, इसके लेखक कौन है, ये लिखा गया है किसके द्वारा, सीगा नोया के द्वारा। इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में द ऑथर हैज टोल्ड अबाउट अ जापानीज बॉय, क्या इस कहानी में सेबी का सीगा क्या किए हैं, एक जापानी बॉय के बारे में बताए हैं। इसमें जो लेखक हैं टोल्ड अबाउट, बताए हैं किसके बारे में, जापानीज बॉय, क्या है जापानीज लड़का है, कौन, सेबी के बारे में बताए हैं। ये कहानी क्या है, जो आर्टिस्ट है, इस आर्टिस्ट में एक लड़का है सेबी, इसी के बारे में बताए हैं कि वो लड़का का व्यवहार कैसा है, उसका हॉबी कैसा है, ठीक है, उसके बारे में बताए हैं। अब यहाँ बताते हैं हु रेड यहाँ होगा, हु रेड इन प्राइमरी स्कूल, जो पढ़ता था, कहाँ पढ़ता था, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। एंड ही वाज टैलेंटेड, और कैसा लड़का था वो, टैलेंटेड लड़का था, ठीक है। ही हैड हॉबी, उसका हॉबी था टू कलेक्ट गुआर्ड्स। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि देखेंगे यहाँ पे कि जितने लड़के होते हैं सबका अलग अलग हॉबी होता है ना, यानी पसंदीदा गेम। तो क्या है, इसका अलग सा गेम है, क्या इसका गेम क्या है, इसका कलेक्ट, क्या होता, कलेक्ट गुआर्ड्स। इसका मतलब क्या हुआ, यानी जहाँ भी रहे उसका काम क्या था, कद्दू को बीनते रहना, चुनते रहना, खरीदते रहना, ठीक है। तो ही हैड हॉबी टू कलेक्ट गुआर्ड वाइल ऑल चिल्ड्रन प्लेड। सेबी यूज्ड टू कलेक्ट गुआर्ड इन सिटी, यानी कि जब खेलने का समय होता है तो अधिकांशतः बच्चे क्या करते हैं, सब खेलने में बिजी होते हैं। ये क्या करता, यानी सब बाहर खेल रहे होते हैं, ऐसे टाइम मिलता है खेलने के लिए, तो खेलने के बजाय क्या करता है, वो निकल जाता है कहाँ, सिटी में क्या है, शहर में घूम जाता है। क्या करता है, वहाँ पे जाके खोजता है कहाँ कद्दू है, ठीक है, उसका वही काम है, कद्दू खोजते रहना, ठीक है। तो ये करता है क्या है, सेबी यूज टू कलेक्ट गुआर्ड्स, क्या है वो कलेक्ट किया करता था, क्या गुआर्ड्स इन सिटी, कहाँ, शहरों में। वन डे, अब यहाँ पे एक दिन के बात है क्या, वन डे ही बॉट a 5 inches guards from a old woman
फ्रॉम ए ओल्ड वीमेन फॉर 10 सेंट। एक दिन की बात है कि जो सेबी है एक बूढ़ी औरत से क्या करता है, एक कद्दू लेता है। यानी कि जब वो बूढ़ी औरत आती है कद्दू बेचने के लिए तो क्या होता है कि वो देखता है उनके पास में तो क्या है बहुत सारा कद्दू होता है, जिसमें क्या है एक छोटा सा भी कद्दू है। तो क्या है उसे कद्दू बहुत पसंद था, देखा जब छोटा कद्दू जब देखा कद्दू को तो क्या उसे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया वो। क्या वो बहुत तेजी से क्या है उनके पास गया, क्या बोला, ये कितने का है, ये कितने का है ये। जब वो बोली कि तुम छोटे बच्चे हो, तुम ये कितना दे देना इसको, कितना 10 सेंट, कितना 10 सेंट। ये 10 सेंट बोली तो क्या तुरंत वहां से क्या भागते हुए घर गया कि आप वेट कीजिए मैं तुरंत आ रहा हूँ, क्या पैसा लेकर के। तो क्या है वहां पे क्या हो रहा है 5 इंच ग्वार्ड्स फ्रॉम ए ओल्ड वीमेन, क्या है एक बूढ़ी औरत खरीदता है, क्या है 5 इंच का ग्वार्ड्स खरीदता है फॉर 10 सेंट। कितना खरीदता है 10 सेंट। सिंस देन उसके बाद से ही नेवर सेपरेटेड देम, क्या है जब से उस कद्दू को खरीदा है तब से उसे अपने से अलग नहीं रखा है। देखना क्या छोटा बच्चा क्या करता है, सब जो छोटा बच्चा होता है अगर उसे कोई नया खिलौना मिल जाता है तो क्या करता है, जब तक वो जहाँ अगर सोएगा तो क्या है लेके सोया रहेगा, जाएगा तो उसको लेकर पकड़ के सोया जगह रहेगा इस तरह से, क्या है। तो सेम वैसे ही क्या है इसका भी हॉबी था, वो जो 5 इंच का ग्वार्ड से क्या है जब से खरीदा तब से क्या है अपने आप से उसे दूर नहीं करता है। नेवर सेपरेटेड देम फ्रॉम हिम, क्या अपने से दूर नहीं किया। इन द इवनिंग, शाम के समय में, ही सेट एंड ही वुड फर्स्ट बोर ए नीट होल इन द टॉप ऑफ द गुआर्ड्स। और जो क्या है जब शाम होता तो शाम के समय क्या करता, आकर जो उसका लिविंग रूम था जहाँ रहता था वो उसे कोने में आकर बैठ जाता और क्या करता, जो कद्दू है उसे क्या करता, पहले उसे सिरे पे क्या करता, जो कद्दू होता है ना तो क्या उसके जो सिरा होता है ये इसे काट देते, क्या करते उसको काट के निकालते यहाँ से। और उसमें क्या करता, यहाँ पे होल करता इसमें, और होल करने के बाद क्या करता, जितना इसके अंदर बीज था उसे बाहर निकाल देता। बाहर निकालने के बाद उसमें क्या करता, टी लीव्स, क्या था टी लीव्स, यानी चाय का जो पत्ती है चाय पत्ती का उसमें अंदर डालता उसमें। क्यों, कारण क्या था कि इससे इसका स्मेल थोड़ा नहीं दे, यानी क्या है इसको बदबू से बचाने के लिए। और उसके बाद क्या करता कि जो उसके पिताजी अल्कोहल लेते थे तो उसमें जो गिलास होता है ना उनका ना, उस गिलास से क्या करते थे उसमें थोड़ा अल्कोहल बचता था, क्या उसे पॉलिश करता उससे, ठीक है ये काम करता। और सुबह के टाइम स्कूल जाने से पहले क्या करता, उस कद्दू को धूप में सुखाता, ठीक है। इसके आगे थोड़ा और है बता रहा हूँ मैं, जैसे इसके आगे बता रहे हैं, एंड एक्सट्रैक्ट द सीड्स एंड अप्लाइड टू टी लिव्स टू गेट राइड ऑफ द अनप्लेजेंट गुआर्ड्स स्मेल। यानी यहाँ बता रहा आपका क्या है कि एंड क्या करता है, जो कद्दू है उसके अंदर से करता है जो जितना बीज का उसे बाहर निकालता है, एक्सट्रैक्ट करता है, क्या निष्कासित कर देना, बाहर निकालना उसको, ठीक है। द सीड्स एंड अप्लाइड का लागू करने क्या उसमें अंदर डालना, अप्लाइड टी लीव्स मैंने क्या बताया था, ये चाय पत्ती क्या करता है उसको अंदर उसमें डाल देता। गेट राइड ऑफ द अनप्लेजेंट गुआर्ड्स, क्या है माने कि जो होता है ना बहुत ही गंदा स्मेल उससे बचाने का क्या करता है उसको इसमें डालता, क्या टी लीव्स डालता है उसमें, गंदा स्मेल करना, ठीक है। माने जो होता है ना कि गंदा पक जाना, गंदा टाइप का स्मेल दे देना वो सब। वन डे, और क्या एक दिन, ही वाज कैच्ड, क्या है वह पकड़ जाता है, किसके यहाँ पैसे देता है यहाँ पे, ही वाज कैच्ड वह पकड़ जाता है। इन द क्लास, कहाँ क्लास में, बाय द टीचर। अब जो यहाँ पकड़े थे उसे वो कौन टीचर थे, किसके, एथिक्स के टीचर थे, ठीक है, जो पकड़े थे उसके नीति शास्त्र टीचर थे। टीचर द टीचर स्नैच्ड द गुआर्ड्स फ्रॉम सेबी। यहाँ क्या किया जो टीचर क्या किया उसको स्नैच में क्या होता है छीन लेना उसे, ठीक है। द टीचर स्नैच्ड द गुआर्ड्स फ्रॉम सेबी, यानी क्या किए जो टीचर पकड़े उससे, क्या बोलते स्कूल में जो पकड़ा ना जो नीचे क्या करता कद्दू छिल रहा था, देखे उसको और क्या किए उस जब पकड़े उसको तो क्या किए जो कद्दू था 5 इंच का उसे छीन लिए उससे, किससे, सेबी से छीन लिए। एंड कंप्लेन टू हिज फादर, और क्या किए कि गधा तू क्या कर रहा है, सबके सब पढ़ने में बिजी है और तू ये क्या कर रहा है अंदर बैठ के यहाँ पे। मैं उनको लगा कि लगता है नीचे बैठ के क्या बेंच के नीचे कुछ कर रहा है, ये जो पढ़ा रहे थे जैसे तुम क्या बैठे हो ना वहाँ पे तो क्या वो लग रहा है क्या है नीचे वो कुछ वहाँ पे लगा क्या कुछ कर रहा है वहाँ पे, इन्हें कुछ और लगा, वहाँ गए जाए तो कद्दू छिल रहा है ये,
अब क्या देखे शौक है, ये कौन सा हॉबी है, सब कुछ समय लगा हुआ है इनका। सब बच्चे क्या पढ़ने में बिजी हैं, कोई खेल करने में बिजी हैं, लेकिन क्या तू तो कुछ अलग ही लगा हुआ है। तो क्या है वहाँ पर गुस्सा हुए वो, क्या किए, उसके पापा से क्या किए, कंप्लेन कर दिए, टू कंप्लेन हिज फादर। पिताजी स्कॉल्डेड एंड बीट हिम अलॉट। क्या उसके पिता जो क्या है, सेबी के जो पिताजी थे क्या किए, बहुत डांटे उसको। किसको, सेबी को डांटे और ले पिटाई। क्या कहीं तू कौन सा आदत सीख लिया तू, दे डंडा के मार, बहुत पीटे थे उसको। किसको, सेबी को। एंड क्रस्ड द ऑल गुआर्ड्स विच वर इन, विच वर यहाँ पे हंग हो जाएगा, विच वर हंग इन सेबीज रूम। क्या है, जो क्या है यानी कि पिटाई की है उसका, किसका, सेबी का। जितना कद्दू उसके रूम में टंगा था, किसके रूम में, सेबी के रूम में। यानी बाकी सब बच्चे का ड्रीम क्या होता है, कुछ अलग कॉपी किताब या कुछ गेम का, ऐसा क्या है बस सोते जागते सामने क्या कद्दू दिखना चाहिए, कद्दू। ठीक है, तो क्या किया था ये, कद्दू बाहर से लेके आता, आके रूम में रखे टांग देता है उसको। अब ये देखे थे पिताजी, तो क्या किए, पिटाई भी किए, जितना था उसका निकाले बाहर था वो कुचल दिए, सबको कुचल दिए, काट दिए, भुजिया क्या है, भुजिया बना दिए उसको ना, भुजिया बना दिए, वो है भुजिया सब्जी बना दी उसको। तो क्या है, विच वर हंग इन सेविज रूम। क्या है, जो सेविज रूम में टंगा हुआ था। द टीचर गेव, अब क्या है, द टीचर गेव डेट गुआर्ड्स टू एन ओल्ड पोर्टर। क्या है, टीचर क्या है, जो 5 इंच का जो कद्दू छीने थे टीचर, वो क्या किए, वो ले जा कर कि क्यों, जो स्कूल में था ना पोर्टर, एक चपरासी था ना, उस चपरासी को देखिए, लो ये बेकार चीज़, क्या ये सब फालतू चीज़ लेके तुम यहाँ पे ये सब रखा है, सब तुम इसे लेके जाओ इसको। तो क्या है, उस पोर्टर को दे दिए। ठीक है, एंड ओल्ड पोर्टर सोल्ड डेट 50 येन। क्या है, अब जो पोर्टर था वो क्या है, ले जाए क्या, पहले घर पर रख दिया वो। अब उसके पास कुछ ऐसा समस्या आया पैसा को लेकर के, तो क्या किया कि चलो एक मेरे पास क्या है, एक कद्दू है, उस लेकर मार्केट जाकर बेच देते हैं। तो क्या ले गया मार्केट में, गया किसके पास, कोरियो डीलर के पास। किसके पास, कोरियो डीलर के पास, व्यापार है ये, उसके पास ले गया। अब बोला कि काम करियो, मुझे ये बेचना है, ये कद्दू मुझे बेचना है। तो ये क्या बोला कि मैं तुम्हें कितना दे सकता हूँ, इसे मैं क्या सिर्फ 5 सेंट दे सकता हूँ। कितना, 5 सेंट दे सकता हूँ। तो क्या बोला ये, कौन, पोर्टर बोला नहीं 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 नहीं, ये इतना महंगा चीज़ तो 5 सेंट दे देंगे हम। तो फिर क्या है, उसका दाम कितना दिया वो, कोरियो डीलर कितना दिया उसको, 10 सेंट दिया। कितना, 10 सेंट। फिर क्या हुआ, नहीं 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 मुझे नहीं बेचना है। उसके बाद आखिरी बार में कितना पैसा दिया उसको, 50 सेंट येन दिया। कितना, 50 येन दे दिया उसको। ठीक है, तो 50 सेंट दिए, तो क्या है, ये खुश हो गया। 500 लिखेगा, अच्छा यहाँ पे, हाँ क्या यहाँ पे, यानी क्या कि जो कोरियर डीलर था क्या 50 येन दे दिया, ये जो पोर्टर था खुश हो गया। तो वाह, इन क्या है, मुझे तो पूरा साल भर कमाई मुझे मिल गया। ऐसा ही टीचर जी करेंगे हमेशा, किसी को छीन के मुझे देते रहेंगे तो मेरा काम चलता रहेगा। कहाँ पे, यहाँ पे 600 ना, 600। तो क्या है, ये 50 सेंट में कौन ले लिया, कोरियो डीलर खरीद लिया। किससे, पोर्टर से खरीद लिया। यानी सेबी से कितना में लिया, वो फ्री में लिए। क्या जो पोर्टर था कितना बेच दिया, 50 येन में बेच दिया। ठीक है, उसके बाद द कोरियो डीलर, अब जो खरीदा है कोरियो डीलर, कितना में खरीदा है वो, 50 येन में खरीदा है। एंड कोरियो डीलर सोल्ड डेट गुआर्ड्स, वो क्या उस गुआर्ड को बेच दिया। कहाँ, वहाँ ले गया सिटी में, डिस्ट्रिक्ट का है, डिस्ट्रिक्ट में बेच दिया। कितना में पता है, 600 येन में। हाँ बोलो, अब क्या है, जो कोरियो डीलर थे, वाह हम तो बहुत ही तेज हैं, ये समझे। तो क्या है, ये लिया क्या कर दिए, शहर में लिया, कितना बेच दिए वो, 600 येन में। यहाँ मूर्ख कौन बना, पोर्टर बन गए। क्या 50 येन बेच दिया हम, 50 येन में। लेकिन यहाँ तो क्या है कि ये बहुत महंगा है ये, तो क्या है वो 600 में बेच दिया। उसके बाद नाउ सेविज स्टार्टेड, क्या उसके बाद क्या जब छीना गया वो कद्दू, अब पिटाई उसका बहुत ज़्यादा पिटाई हो गया, तो कुछ सुधार उसमें आ गया। क्या उसके बाद क्या सुधार किया आया, उसका हॉबी थोड़ा चेंज हुआ, काम वही करेगा लेकिन क्या है कुछ अलग तरीका से। नाउ सेवी स्टार्टेड मेकिंग पिक्चर, जो सेवी क्या करता है, पहले कद्दू जाके बुला कर क्या खरीद लाता है उसको, जहाँ था सब लेके आता और छीलता उसको। अब वो काम छोड़ क्या किया, अब
दीवार पे जहाँ तक क्या करना, पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया। अब किसका पेंटिंग, कद्दू का। ले पेंटिंग बनाई, पूरा बना पेंटिंग बना रहा है वो। अब इसे कैसे कुचलोगे, इसे कैसे फेंकोगे, तो क्या है, स्टार्ट मेकिंग पिक्चर ऑफ गुआर्ड्स, क्या है, उसका पिक्चर बनाने लगा। एंड हीज फादर स्कॉल्डेड हिम ऑल्सो, लेकिन उसके पिताजी क्या किए, फिर डांटना शुरू कर दिए, मैंने डांटते ही रहे। तो मुझे उम्मीद है कि ये समरी आपको समझ में आया है। इससे जो भी क्वेश्चन है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। इसे पढ़ने याद करना है इसको, और जहाँ डाउट लगे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।